जंग के मैदान से बड़ी खबर, अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तंसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मुलतवी करने का हुक्म। ट्रंप का कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज में ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। अमेरिकी सदर के बयान पर आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 10% की कमी। खाम तेल की कीमत $88.34 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। सोने की कीमत में 43,600 रुपये की रिकॉर्ड कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,47,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 37,380 रुपये सस्ता, कीमत $3,83,883 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में फी औंस सोना $436 सस्ता होकर $4,250 का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 800 रुपये कम होकर 6,884 रुपये हो गई। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाने पर पाबंदी आयद, इतलाक फौरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, कहा अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से अदा कर सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये इजाफा, नई कीमत 535 रुपये फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत भी 342 रुपये से बढ़ाकर 388 रुपये फी लीटर कर दी गई है। बाद में पीटीआई को तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन साबिक वज़ीर आज़म की रजामंदी से लगाया गया। फिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। ऑपरेशन थिएटर में तमाम प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को NTVEGF का तीसरा इंजेक्शन लगाया गया। साबिक वज़ीर आज़म की हालत पहले दौरान अमल और बाद में मुस्तहकम रही। इंजेक्शन लगवाने के बाद बानी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सरबगान के घर छापे में जख्मी DSP SN जुल्फिकार दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी DSP SN जुल्फिकार लियाकत नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता साल 8 फरवरी को डिफेंस में मुल्ज़िम अरमगान के घर मुख्फी मुस्तफ़ा की बासियाबी के लिए कार्रवाई की गई थी, जिस दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने पुलिस पर जदीद असलहे से फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से DSP SN जुल्फिकार और कांस्टेबल इकबाल जख्मी हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, हालिया इलाक़ाई सूरत हाल, ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौरी कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर और बरादर आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा इंडोनेशिया के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। ईद का तीसरा रोज खत्म होने के करीब दावतों और सैर सपाटों के प्लान पर अमल दरामद जारी है। बच्चों की जेबें खाली करने की फुल तैयारी। कोई चिड़िया घर जा रहा है तो कोई पार्क्स में झूले झूला रहा है। और ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने वापसी पर भी मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। किरायों में इजाफे की शिकायत भी मौसूल। आबनाए हरमुज़ खुली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जंग के बाइस बीमा कुनिंदगान जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ में भेजने से घबराते हैं। आबनाए हरमुज़ की मौजूदा सूरत हाल अमरीका की शुरू करदा जंग का नतीजा है। धमकियों से ना ईरान मुतासिर होगा और ना ही इंश्योरेंस कंपनियां अपना मौक़िफ़ बदलेंगी। जहाज़ रानी की आज़ादी तब ही मुमकिन है जब तिजारत की आज़ादी का भी एहतराम किया जाए।
यूरोपीय यूनियन ने अपना हरमुज खुलवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर का याकालास के ईरानी, तुर्क, कतरी और जनूबी कोरियन वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबते। खबर एजेंसी के मुताबिक राबते मशरिक़ वस्ता बहरान के हल के लिए सिफारती रास्ते तलाश करने की कोशिशों का हिस्सा है। गुफ्तगू में जारी जंग, तवानाई तनसीबात पर हमले और आबनाए हरमुज की बहाली के अमूर ज़ेर बहस आए। यूरोपीय यूनियन हुकाम का कहना है कि हम शहरी तनसीबात पर हमलों की धमकियां लाखों अफराद को मुतासिर कर सकती हैं। इस्राएली फौज की लबनान पर अंधाधुंध बमबारी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने जनूबी लबनान में दरियाए लितानी पर कायम कासमिया पुल को फजाई हमला तबाह कर दिया। इस्राएली वज़ीर दिफा ने लितानी दरिया पर तमाम पुलों की तबाही और सरहदी इलाकों में घरों की मिसमारी का अमल तेज करने का हुक्म दिया। लबनान पर जंग मुसल्लत की गई, जंग हमारी ख्वाहिश नहीं। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने एक बयान में कहा, मुल्क को तसादुम में धकेलने वालों को दानिशमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए था। लबनान असलहा रियासती कंट्रोल में लाने की कोशिशों में कई साल पीछे है। हुकूमत असलहे की अजारादारी के खात्मे से मुतालिक फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। रियासती रिट को मजबूत करना मौजूदा हालात में नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल, ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौरी कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरातों और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, इंडोनेशिया के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिल कबूल, खलीज ताउन काउंसिल का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान बुनियादी ढांचे तेल की सहूलतों को निशाना बना रहा है। ईरानी हमले तवानाई फराहमी के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी जारहियत तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। खलीजी ममालिक से ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ। ईरानी सदर ने इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम में कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासती फ़ायदा उठा रही है। बरतानिया का एक बार फिर जंग में शामिल होने से साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर हाउसिंग ने इसराइली फ़ौज के दावों की तरदीद कर दी। कहा, ईरान के यूरोप को निशाना बनाने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानिया जंग में शामिल नहीं होगा, ताहम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।